डेटा एक सबसे प्रोटेक्टेड हार्डवेयर के अंदर रहेगा। जिसको डेटा से एक्सेस चाहिए वो अपने सैंपल भेजेगा, यहां से मैच कर कर उसको परिणाम ही भेजा जाएगा, डेटा नहीं भेजा जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, एक सांसद निशिकांत जी ने ठीक कहा, हम सबके फिंगरप्रिंट है आधार में, हम सबके डॉक्यूमेंट्स है टेलीफोन मोबाइल लेने में, सिम कार्ड लेने में। ये तो कोई क्रिमिनल नहीं है और हम क्रिमिनल का भी नहीं लेंगे। कैसे रोकेंगे क्राइम को? मैं अभी भी कहता हूं ह्यूमन राइट के दो एंगल हैं। मैं भी जिन पर आरोप लगता है इसके ह्यूमन राइट से इनकार नहीं करता, मगर मैं इससे ज्यादा चिंता करता हूं जो निर्दोष है और क्राइम का विक्टिम है उसके ह्यूमन राइट की भी चिंता है। और इसकी प्रायोरिटी स्वाभाविक है, प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो तो कानून का समर्थन कर रहा है। क्यों ना हो उसकी प्रायोरिटी? और क्या जिसको देश की जनता ने मैंडेट दिया है, इस सरकार में इतना विवेक भान नहीं होगा? कल आप भी यहां बैठे थे, आप भी कानून लेकर आते थे, हमने कभी ऐसे भाषण नहीं किए। विरोध करने का भी एक तरीका होता है, विरोध करने के मुद्दे होते हैं, विरोध करने के लॉजिक होते हैं। सिर्फ ऑपोजिशन में बैठे हैं इसलिए विरोध करना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। हंसने से कुछ नहीं होता, दयानिधि जी, सुनना पड़ेगा। हंसने से चीज हल्की नहीं होती है। माननीय अध्यक्ष जी, कई सारे एनालिसिस में दोष सिद्धि न होने का, सजा न होने के कारण जो निकाले गए हैं, इसमें सबूतों के कमी के आधार पर 7.5 लाख केस हर साल बंद कर दिए जाते हैं। अब ये 7.5 लाख केस में जिसका नुकसान हुआ है, इसका ह्यूमन राइट है या नहीं है? अगर ये सारे सबूत उसके लिए उपलब्ध हो जाते हैं तो ये संख्या, मुझे भरोसा है, आधे से कम हो जाएगी। और यही उपलब्धि है इस बीच। किसी ने कहा, कह सकते हो कि ये होने के बाद कोई क्राइम नहीं होगा? किस प्रकार की बात इस सदन में हो रही है? धारा 302 कब से है? तो खून बंद हो गए क्या? तो क्या धारा 302 भी निकाल दोगे? क्या तर्क देते हैं, क्या सोचकर बोलते हैं और क्या जगह देखते हैं? बाहर तो ठीक है, कभी कभार कहीं कभार बोल दो सबको हंसाने के, ये तो संसद है। माननीय अध्यक्ष जी, न्याय की प्रतीक्षा, जिसमें कोर्ट कहता है कि अभी पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, 15 लाख केस न्याय की अपेक्षा में पुख्ता सबूतों के अभाव में पेंडिंग कर दिए जाते हैं। क्या उनको जल्दी न्याय लेने का अधिकार नहीं है? माननीय अध्यक्ष, है उसको जल्दी न्याय लेने का, और वो तभी मिल सकता है कि इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, आगे जो मैंने कहा, ये सब इनिशिएटिव को एक कर इसका उपयोग कर सजा दिलाने का जब हम काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मानता हूं कि देरी से मिला हुआ न्याय, इसका कोई उपयोग नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, समय पर न्याय होना चाहिए और दोषियों को दंड भी मिले, तभी जाकर कानून का राज प्रस्थापित होना चाहिए। और माननीय अध्यक्ष जी, फिर पुलिस क्या करे? 3rd डिग्री पर जाए क्या? हमें ये अलाउ करना है? नरेंद्र मोदी सरकार मानती है 3rd डिग्री के आधार पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, तकनीक की डिग्री के आधार पर इन्वेस्टिगेशन होगा, डेटा की डिग्री के आधार पर इन्वेस्टिगेशन होगा, इंफॉर्मेशन के आधार डिग्री के आधार पर नहीं। 3rd डिग्री से इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए माननीय अध्यक्ष। और कंपेल होना पड़ता है पुलिस को, दबाव बढ़ता है, अखबार बढ़ाते हैं, विधायिकाएं बढ़ाती है, मगर कैसे करेंगे? तो टेक्नोलॉजी के आधार पर, डेटा के आधार पर, इंफॉर्मेशन के आधार पर अगर सजा दिला सकती है तो 3rd डिग्री की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये 3rd डिग्री से निजात दिलाने के लिए टेक्निक का सहायता तमिलनाडु में भी होता है, कई जगह। मैंने ऐसा, बैठिए बैठिए प्लीज बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं समझ रहा हूं उनको हिंदी भाषा समझ में नहीं आती है। मैंने ये किया
थर्ड डिग्री पर जाने के लिए कंपेल न करने के लिए, थर्ड डिग्री का रास्ता न अपनाना पड़े इसलिए कहा। ये ढंग से समझ नहीं पाए मेरी बात, अब लगाया है ट्रांसलेशन मोड पर, इसलिए आप वो समझेंगे सर। मारन साहब, मैं कभी जल्दबाजी में नहीं बोलता, ना गुस्सा होता हूं, हमेशा सोच विचार कर धैर्य से कहता हूं।